हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ सिंपल साधारण सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डे टू डे लाइफ के इंग्लिश स्पीकिंग को और भी फ्लुएंट बना सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपको किसी और तरीके से इंग्लिश सीखनी है या आपको कोई कस्टमाइज़ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी की जो सेंटेंस है यानी कि वाक्य है वो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे उससे शिकायत है यानी कि आई हैव, शिकायत यानी कि कंप्लेंट, उससे यानी कि अगेंस्ट हिम। सो आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पर हिम जो हमने लगाया है ये प्रोनाउन होता है यानी कि उससे। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता, जैसे मुझे राजू से शिकायत है, सो आई हैव कंप्लेंट अगेंस्ट राजू, यहाँ पर हम उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर सकते हैं। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। अब मामला यानी कि मैटर, सख्त होना यानी कि स्ट्रिक्ट होना। सो इंग्लिश सेंटेंस विल बी I am very strict in this matter. एक दिन का समय दो। Give me a day's time. दिन यानी कि डे। इस मामले में मुझे मत लेना। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटिंग का। इस मामले में मुझे मत लेना। अब अगेन मामला यानी कि मैटर एंड लेना यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग होगा इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना। सो डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। बात साफ है। द मैटर इज क्लियर। अब यहाँ पर बात यानी कि हम किसी कन्वर्जेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी मामले की बात कर रहे हैं। सो द मैटर इज क्लियर, ऐसा हमारा सेंटेंस होगा। क्या यह सिक्का चलेगा? अक्सर हम पूछते हैं, किसी तरीके का सिक्का हमें मिलता है जो थोड़ा क्रम्पल्ड होता है या कोई डैमेज्ड होता है या ऐसा सिक्का जिसे हम पहचानते नहीं हैं, तो अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं। सो विल दिस कॉइन पास? अब चलेगा का अगर हम एज इट इज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो वॉक होता है, लेकिन सिक्का तो वॉक नहीं करता। हम सिक्के को क्या करते हैं, बेसिकली पास करते हैं, यानी कि हम अपने पास से किसी और पर्सन को देते हैं किसी चीज़ के एक्सचेंज में। तो हम यहाँ पर पास वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाना। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। अब आज यानी कि टुडे, मेरा यानी कि माय, सिर यानी कि हेड, झुकना यानी कि हंग और शर्म यानी कि शेम। सो टुडे माय हेड हंग इन शेम। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। इसे हंसी उटेट मत समझो यानी कि डोंट टेक इट एज अ चाइल्ड्स प्ले, यानी कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है या हंसी की बात नहीं है, तो इंग्लिश में उसे हम कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब किस्मत यानी कि फेथ एंड हाथ यानी कि हैंड। सो योर फेट इज इन योर हैंड। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अक्सर होता है गर्मियों के सीज़न में बड़े बड़े सिटीज़ में पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्राइसिस आ जाता है। अब हाहाकार मचना यानी कि आउटक्राई होना एंड पानी यानी कि वाटर। सो देयर वाज एन आउटक्राई फॉर वाटर। मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये सेंटेंस कब हम बोलते हैं? जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सो I was overjoyed। यह अजीब बात है। अजीब यानी कि स्ट्रेंज, बात यानी कि थिंग। सो इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। यह दुख की बात है। दुख यानी कि सॉरो एंड बात यानी कि यहाँ पर मैटर। इट्स अ मैटर ऑफ सॉरो और इट्स अ थिंग ऑफ सॉरो। ये भी हम सेंटेंस इस्तेमाल
कर सकते हैं। वह बात पक्की है या पक्का है, सॉरी, वह बात का पक्का है, यानी कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, यानी कि वो अपने शब्दों का, अपने ज़बान का पक्का है। अब यहाँ पर अगर हम किसी महिला के लिए बात करें तो विमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन के लिए अगर हम बात करें तो, यानी कि मेल के लिए बात करें तो मैन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। बात पक्की हो गई है, द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, पक्की करना यानी कि फाइनलाइज करना। एंड यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, कोई बिजनेस की बात हो सकती है, तो वहाँ पर हम टर्म्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे लंबा चौड़ी बातें पसंद नहीं है, ही डजेंट लाइक्स टॉल टॉक्स, यानी कि उसे बहुत बातूनी लोग पसंद नहीं है, जिसे हम बहुत बात करना यानी कि टॉल टॉक्स कहते हैं। यह करना ही होगा, इट हैज़ टू बी डन। मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया था, सो मैंने और मुझे यानी कि आई, कहा गया था यानी कि टोल्ड, एंड वैसे ही किया यानी कि डिड, सो आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आप जो कहते हैं ठीक है, वॉट यू से इज़ राइट। उसे हल्का हल्का बुखार है, हल्का हल्का यानी कि माइल्ड, एंड बुखार यानी कि फीवर, सो ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। सो फ्रेंड्स, ये थे 20 सेंटेंसेस इंग्लिश के, जिसको आप प्रैक्टिस करिए, और बहुत ज़रूरी है कि जो भी सेंटेंस आपने यहाँ से पढ़ा है उसे आप कहीं नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार बोल बोल कर उसका प्रैक्टिस करिए। एंड इंग्लिश आप अगर अपना फ्लुएंट करना चाहते हैं तो आपको इसे अपने डे टू डे लाइफ की कन्वर्जेशन में लेना पड़ेगा। आप जब इसे लेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट to check our playlist for more such videos.